क्यों भैया, आप मोबाइल पे चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं है? यूट्यूब नहीं चलाते? हाँ फिर ठीक है। चोटी रखो सेखा तिलक चोटी और घर की रोटी। यदि अपनी बुद्धि को रखना चाहते हो संभाल कर तो घर की रोटी मतलब घर में पवित्रता से बनाकर भोग लगाकर ही प्रसाद पाया करो, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि यदि तुमने बाजार का ये जो खा रहे हो उल्टा सीधा। सात्विक चीजें खाओ, अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी चीजें खाओ, बच्चों को अच्छी चीजें खिलाओ, अंकुरित अनाज खाओ, सलाद खाओ, ज्यादा से ज्यादा दही पियो, दूध पियो, रस पियो, फल खाओ। आप क्या क्या खाते हैं बाजार का? तिलक लगाओ। आज मुझे वचन दो कि संडे के संडे मेरे भाई लोग कुर्ता धोती पहना करेंगे। कितने लोग? प्रॉमिस। कितने लोग आप पहनोगे? आप भैया संडे के संडे, आप बाकी दिन चलो आपका ऑफिस होता है, पढ़ाई हो, कोई बात ना, इतना भी बहुत है यदि आपने समझ लिया तो। और तिलक तो रोज लगाओ, बच्चों को तिलक लगा के स्कूल भेजो। आजकल कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों के तिलक लगाने पर उन्हें पाबंदी लगाते हैं कि आप तिलक नहीं लगा सकते। क्यों भाई तिलक क्यों नहीं लगा सकते? हम भारतीय हैं, हमारे भगवान के मस्तक पर तिलक है, तो भक्त के मस्तक पर तिलक क्यों ना रहेगा? मेरे माथे पर तिलक लगा है, क्यों लगा है बताओ? तिलक का मतलब क्या है? तिलक का मतलब होता है ये जो ऊर्ध्व, इसे ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं, जो ऊपर की तरफ दो लाइनें गई हैं व्हाइट कलर की, वो इस भाव से लगाया जाता है कि ये भगवान श्रीमन नारायण के दो चरण हैं और ये नीता लक्ष्मी जी हैं। तो मेरे तो माथे चरण हैं और बीच में माता सीता विराजी हैं। तिलक रोली कुमकुम के रूप में। और आप लोग नया घर बनवाते हो ना, तो नए घर में ऊपर जूता लटका देते हो, जूता। आप भी दुल्हे को तैयार करो और एक जूता उसको लटकाओ, नजर न लग जाए किसी की। घर पर जूता नहीं, कई लोग टायर लटका देते हैं। कुछ लोगों के घर में नींबू और मिर्ची लटक रही है। इन सब की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर क्या रखो, यहां देखो ध्यान से। पहले क्या है? चक्र, तिलक और शंख। क्या है? चक्र, तिलक और शंख, चक्र, तिलक। आप अपने द्वार पर, दरवाजे पर जो पहला गेट है, अंदर जाते ही द्वार के ऊपर अपने द्वार पर ऐसा शंख, चक्र, तिलक लगाओ। इसके लिए, ये इसलिए कि चक्र जहां होता है वहां ये भगवान का सुदर्शन चक्र है, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। चक्र वहीं से काटते रहेंगे। और शंख, अन्नपूर्णा, शंख भरत जी के अवतार हैं, शंख के अवतार भरत जी हैं, और जहां शंख होता है वहां अन्नपूर्णा मां की कृपा होती है। और तिलक मैंने बताया कि भगवान श्रीमन नारायण के, तो अपने द्वार पर ना, अच्छा कुछ लोग ना अपने द्वार पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगा के रखते हैं द्वार पर। एक चीज और बताऊं, लक्ष्मी जी को कभी द्वार पर नहीं रखना चाहिए, लक्ष्मी जी को कभी गेट के ऊपर नहीं लगाना चाहिए फोटो, और लक्ष्मी जी कभी बाहर की तरफ ना देखती हो, हमेशा लक्ष्मी जी घर के अंदर की ओर देखती हो, ऐसी जगह पर रखना चाहिए। लक्ष्मी जी का मुंह किस तरफ हो? घर के मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब उत्तर का कोना ईशान, और घर के अंदर की तरफ माता लक्ष्मी जी का मुंह होना चाहिए। लक्ष्मी जी बाहर देखेंगी तो बाहर भागेंगी, चंचला है ना, इसलिए लक्ष्मी जी को सदा ऐसी जगह रखो। द्वार पर लक्ष्मी जी ना बिठाओ, लक्ष्मी जी, गणेश जी तो घर के अंदर रखो, गणेश जी बुद्धि देंगे तो लक्ष्मी जी होंगी। लक्ष्मी जी के बगल में गणेश जी क्यों बैठते हैं? दीपावली में किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी। और यहाँ तो दक्षिण है, यहाँ तो लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है, पर कई जगह लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी होती है, जबकि लक्ष्मी गणेश का कोई संबंध नहीं है।
फिर भी पूजा, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक संबंध है। क्या? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और लक्ष्मी है धन की देवी। जो बुद्धिमान होगा उसी के पास लक्ष्मी जी रहेंगी। ये मैसेज है आपके लिए। गणेश जैसी बुद्धि होगी तो बगल में लक्ष्मी जी रहेंगी, इसलिए लक्ष्मी गणेश। तो इन्हें अंदर रखो और द्वार पर क्या लगाएंगे? शंख चक्र और तिलक। साथ में श्री गरुण जी हो तो ठीक है, श्री हनुमान जी हो तो ठीक है। आपने यहाँ जितने भी मंदिर देखे सबके हाथ में शंख चक्र देखे ना, ठाकुर जी के हाथ में। क्यों है? शंख चक्र भगवान को प्रिय है। आपने ध्यान से देखा हो श्री वेंकटेश बालाजी सरकार को उनके हाथ में शंख चक्र है। किसने दिया था? स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान को शंख चक्र प्रदान किए थे। इसलिए श्री तिरुपति बालाजी अपना गुरु श्री रामानुजाचार्य जी को मानते हैं। शंख चक्र दिया, तिलक दिया, शंख चक्र। इसलिए शंख चक्र घर पे रखो, द्वार पर रखो और घर पे अच्छे शंख चक्र अंकित करो। जूता नहीं टांगना। क्या नहीं टांगना? क्या रखोगे मेरी माँ? और माथे पर तिलक कौन लगाएगा? मेरी माताएं आप भी लगाओ। आप अपनी बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का वी बना के खड़ा लाल ऐसा तिलक लगाइए। और पुरुष लोग ऐसा तिलक लगाएं जैसा कि हमने लगा रखा है। सिंपल लगाओ तो सिंपल। आप लोगों को पता है यहाँ तो तिलक लगाते हैं अक्सर लोग, तो आप लगाना जानते हो तो लगाओ। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको पहले अपने आप को, हिंदू तो आप हैं लेकिन आप देखने से तो लगे कि आप हिंदू हैं। सिखा हो, तिलक हो, धोती हो, कुर्ता हो और गले पर तुलसी की, हाँ तुलसी की। आज विदेशी लोग वृंदावन आते हैं और वो तिलक लगाते हैं माथे पर, प्रभात फेरी निकालते हैं। मैं हैदराबाद भाग्यनगर में मैंने ये अच्छी बात देखी, निकालते हैं और भाग्यशाली हैं वो लोग जो से प्रभात फेरी में सम्मिलित होते हैं। आप भी, मैं पूरे देश से निवेदन करूंगा, आप जहां रहते हैं वहां एक छोटी सी प्रभात फेरी निकालो कीर्तन करते हुए भगवान का। वहां के सारे कष्ट, सारी बाधाएं इत्यादि नष्ट हो जाएंगे। तो प्रभात फेरी निकालो और सदा भगवान के दिव्य मंगल नामों का स्मरण करो। हाँ या ना? जहां नहीं निकलती, आपकी सोसाइटी छोटी सी है, छोटी सी प्रभात फेरी निकालो। 4-6 महिलाएं पुरुष मिल जाओ, कीर्तन करो, प्रभात फेरी निकालो और आप लोग तिलक लगाओ, धोती पहनो। और आप लोग कोशिश करो यदि पॉसिबल हो तो अपने घर पर कम से कम एक गौ माता जरूर रखो। रखेंगे? गाय की सेवा करो, भारतीय हो ना, सेवा करो। तो मेरी माँ, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और सदा भगवान का स्मरण बनाए रखना चाहिए। पौंड्रक का श्रीराज द्विविध का भगवान ने